हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन जानकारी बताने वाला हूं। देखिए, एमपी टास्क पर प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, ओटीआर कैसे बनाएंगे और ओटीआर को आपको लिंक कैसे करना है। ये तीनों ही प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूं। ओटीआर का रेफरेंस नंबर जनरेट होने के बाद उसे आपको जब प्रोसेस करते हैं तो ओटीआर मेन ओटीआर नंबर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एमपी टास्क। ठीक है, जैसे यहाँ पर आए तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोफाइल की। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड हो तो डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। प्रोफाइल नहीं है आपके पास तो आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट करें, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपके सामने देखने को मिलेगा, तो ये सारी जानकारी इनके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर पूरा ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो इस समग्र आईडी, इंडिविजुअल समग्र आईडी जो एप्लीकेंट जिनका आपको प्रोफाइल बनाना है उनका डालेंगे। यहाँ पर एक ओटीपी आपके पास प्राप्त करें, ओटीपी आएगा उस नंबर पर जो समग्र आईडी से पहले से ही लिंक है। राइट, तो यहाँ पर जो नंबर आपका यहाँ पर पहले से डला हुआ है उसी पर एक ओटीपी आएगा। यहाँ पर देखेंगे आपकी जो ओटीपी है उसको डालने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपका नाम वगैरह सब दिख जाएगा। ये जानकारी आपको कंफर्मेशन के लिए रहती है, मैं जानकारी को सत्य करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपकी सहमति प्रदान करना, तो ये इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखेंगे आपकी जो जानकारी प्राप्त हुई है वो है समग्र आईडी से आपका नाम अंग्रेजी में, हिंदी में, मोबाइल नंबर, इसके बाद जन्म तारीख, जेंडर क्या है और ये सब। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर परिवार की डिटेल भी समग्र आईडी से लिया जाएगा। पिता का नाम, माता का नाम, और अगर आपके पास जीमेल आईडी हो तो आप यहाँ पर जीमेल आईडी को डाल सकते हो। अगर नहीं हो तो आप इसे छोड़ भी सकते हो, तो जो आपके अनुसार आपको देख लेना है, आपके पास हो तो डाल सकते हो। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की। तो यहाँ पर आपकी जाति प्रमाण पत्र नंबर डालेंगे और इसके बाद में उसका जारी दिनांक उस प्रमाण पत्र में ही लिखा रहता है। ये दोनों जानकारी कंप्लीट होने के बाद गेट सर्टिफिकेट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करते हैं तो पूरी जानकारी आ जाती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्थायी मूल निवासी की जानकारी को प्राप्त करें, पहले इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जब तक आप ये नहीं करते हो ना, जब तक प्रोफाइल आपकी नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आपका पूरी जानकारी आ जाएगी, आपका नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब करना क्या रहेगा, यहाँ पर देखेंगे ये वाला सेक्शन सेलेक्ट डोमिसाइल एलिजिबिलिटी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर जैसे आप ड्रॉप डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुआ हूँ और कम से कम मैं 3 साल से ही मध्य प्रदेश में निवासरत हूँ, अगर ऐसा हो तो ऊपर वाला करें। और यहाँ पर देखेंगे मैं मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल से निवासरत हूँ, मतलब 10 साल से अगर आप रह रहे हो और इससे कम भी हो ज्यादा भी हो तो यहाँ पर ये इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए नहीं। यहाँ पर देखेंगे ये जानकारी सबमिट कर दिया, इसको आपको करने के बाद पूरी जानकारी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मूल निवासी की जानकारी कर सकते हो, आप वापस से इसमें अद्यतन करना चाहते हो मतलब सुधार कर सकते हो। अब यहाँ पर आपका आय प्रमाण पत्र नंबर, यहाँ पर आपका आय प्रमाण पत्र जारी नंबर, गेट सर्टिफिकेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। अब दोनों सर्टिफिकेट को आपको फेच करना रहेगा। फेच करने के बाद में जैसे गेट डिटेल करते हैं तो पूरी डिटेल यहाँ पर फेच हो जाती है। अब फेच होने के बाद में क्या क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र में जो नंबर डाला वो, इसके बाद में यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र के अनुसार नाम, माता का नाम, पिता का नाम, सब। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे स्थायी प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र में माता पिता का ही रहता है, वार्षिक आय कितनी है और पिता का नाम रहेगा। ठीक है, तो ये जानकारी तो इतनी तो कॉमन रहती है, यहाँ तक आप यहाँ पर डाटा फेच करके देख लेंगे। अब ये वाला ऑप्शन आपके सामने अगर आ रहा है माता पिता से विहीन, मतलब होता है कि आप क्या अनाथ हो, क्या अनाथ हो तो यस करना, अगर आप अनाथ नहीं हो, माता पिता आपके हैं तो आपको विहीन वाले ऑप्शन पर आपको नो करना रहता है। अब ये ऐसा हो गया, जिसके करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, तो वापस से आपके सामने जो पोर्टल है उसको फिर से आपको लॉगिन करना रहेगा। जैसे मैंने पूरी प्रोसेस दिखाया ना, एक बार वापस जाकर के फिर से आ जाइए तो यहाँ पर ये नो हो जाएगा। मध्य प्रदेश मूल निवासी का पता, ये तो आपके स्थायी निवासी से ही आएगा, तो यहाँ पर आपका गांव वगैरह का नाम वगैरह सब सही होना चाहिए। यहाँ पर जैसे हमने कंफर्मेशन करते हैं, इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ रहता है सेव एंड रिव्यू। जैसे आप सेव करते हैं, रिव्यू करते हैं तो आपकी पूरी डिटेल आपके सामने इस प्रकार से ओपन होगी। अब इस डिटेल को एक बार आपको अच्छे से समझ लेना ताकि कोई गलती होने का चांसेस ना हो। जैसे आप सबमिट करते हो, सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है वो बन चुकी है। ठीक है, बेनिफिशियरी डिटेल आपका सबमिट हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे एमपी टास्क की प्रोफाइल भी यहाँ पर सफलतापूर्वक बन गई है। अब जैसे ही ये वाला पेज आता है इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, नहीं तो आप है ना सबसे पहले तो आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। आपका जो पासवर्ड रहता है मोबाइल पर ही भेज दिया जाता है, मोबाइल के ऊपर जाकर के आप पासवर्ड को रिकवरी कर सकते हैं, बाद में उसे चेंज भी कर सकते हो, पासवर्ड इधर उधर कुछ भी आता है। चलिए इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस रहती है आगे की वो समझिए। यहाँ पर आपका यूजर आईडी, पासवर्ड ये सब डालेंगे, इसको लॉगिन कर लेंगे।
लॉगिन करने के बाद में क्या इंटरफेस आएगा वो देखिएगा। यहाँ पर सफलतापूर्वक यहाँ पर आपका पासवर्ड बदल दिया गया। तो पासवर्ड आप चाहें तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप चाहें तो डीओ भी चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर ओटीआर, मैं ओटीआर का भी बताऊंगा, लेकिन पहले पासवर्ड का समझ लीजिए। आपका पुराना पासवर्ड नया पासवर्ड डाल करके आप यहाँ पर पासवर्ड रिसेट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपकी जो प्रिंट आउट रहती है, फाइनल प्रिंट आउट जो रहती है ना आपके जो प्रोफाइल की, वो यहाँ से आपको मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड करके निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई हमारी जो प्रोफाइल की बात। अब प्रोफाइल के बाद में क्या होता है, जब आप पूरी प्रोसेस करते हैं तो इस प्रकार से आपकी प्रिंट आउट रहेगी। इस प्रिंट आउट को आप निकाल के रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बात करते हैं ओटीआर की। अब यहाँ पर ओटीआर मांगा जाता है, ओटीआर बनेगा कहाँ से वो आपको समझ लेना है। मैं ओटीआर बनाकर भी बताऊंगा सारी जानकारी। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ओटीआर नंबर और आईडी, यहाँ पर अपार आईडी, तो अपार आईडी तो आप लोगों की बनी होगी, और नहीं भी बना हो तो आप अपार एबीसी आईडी पोर्टल पर जाकर बना सकते हो। सबसे पहले देखेंगे एनएसपी पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर आपके सामने अप्लाई नाउ, ओटीआर वाले सेक्शन में जाना रहेगा। अप्लाई नाउ, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। राइट, तो यहाँ पर देखेंगे रजिस्टर्ड योरसेल्फ, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। राइट, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो कुछ कंफर्मेशन आपसे लिया जाता है। मैं सत्यापन करता हूँ, ऐसा इस प्रकार से, तो आपको यहाँ पर सत्यापन कर देना है और इसके बाद में यहाँ से आगे की प्रोसेस कर लेना। देखिए 4 स्टेप में होता है फॉर्म। एक तो होता है मोबाइल नंबर, फिर ईकेवाईसी और फेस। ठीक है, तो कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो डालेंगे, गेट ओटीपी करेंगे, तो एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आ जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद जैसे आप वेरीफाई कर लेते हैं, सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब आपका आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा, जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो। ठीक है, उस पर जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है उसी पर ही एक ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी भी आपके पास मोबाइल पर ही आएगा, उसको भी यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर वेरीफाई करते हैं तो कुछ बेसिक डिटेल्स जो रहती है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। अब ये तो केवाईसी वाला सिस्टम हो गया। अब बात करते हैं आपको क्या क्या डालना है। मदर नेम, ठीक है, यहाँ पर मदर नेम, फादर नेम। इसके बाद में जीमेल आईडी आपके पास हो तो डाल सकते हो, नहीं भी हो तो छोड़ देना। अब जो भी आपकी बैंक है वो एनपीसीआई के रूप में यहाँ पर आपको दिखेगी। जो भी आपके आधार कार्ड से जो बैंक लिंक है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद आपको फाइनलाइज कर देना है। जैसे आप फाइनलाइज करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक कोड आएगा। ये आपका ओटीआर कोड नहीं होता है दोस्तों, यहाँ आप लोग गलती करते हो। ये ओटीआर कोड नहीं होता है, ये रेफरेंस नंबर होता है। क्या होता है, ये ओटीआर नहीं होता है, रेफरेंस नंबर होता है। तो ये रेफरेंस नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। और इसके बाद में जो नई प्रोसेस आगे की है वो मैं बता देता हूं। जैसे आप यहाँ पर अपने फोन पर प्ले स्टोर के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है एनएसपी ओटीआर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं तो आपकी जानकारियां यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। देखिए एनएसपी ओटीआर ऐप, आपको ये सर्च करना रहता है। ठीक है, तो ये वाली जो ऐप है इसको यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक ऐप आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगी। अब मेरे पास पहले से ये तो मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉल है, आपके पास नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना रहेगा। यहाँ पर आप इसे ओपन करेंगे। जैसे आपने सारी प्रोसेस कर लिया, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में यहाँ पर सारी सिक्योरिटीज वगैरह आपको देना रहेगा। अब यहाँ पर आपके पास इसके साथ में एक और जानकारी देना होता है जिसको हम बोलते हैं आधार आरडी सर्विसेज। ये जरूरी होता है दोस्तों, अगर आप ये नहीं करते हो तो भी फेस ऑथेंटिकेशन आपका नहीं चलेगा। ठीक है, तो वहां पर फेस ऑथेंटिकेशन चलाने के लिए आधार आरडी सर्विस को आपको इंस्टॉल करना रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आधार फेस आरडी सर्विस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, इंस्टॉल कर लेना, बस कुछ भी नहीं। मेरे पास पहले से तो यहाँ पर मेरे पास अनइंस्टॉल दिखा रहा है, आपके पास नहीं है तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद में जैसे ओपन करते हैं तो कुछ सिक्योरिटी वगैरह आपसे पूछा जाता है, वो सिक्योरिटी आपको दे देना है और कुछ नहीं। चलिए इसके बाद में जो आगे की प्रोसेस है वो समझ लेना है। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ईकेवाईसी बाय फेस यूथ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। अब यहाँ पर जो भी आपका रेफरेंस नंबर आपने वहां पर नोट डाउन किया था वो आपको यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी करना रहेगा। एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आ जाएगा, उसे आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आपकी जो जानकारियां हैं वो आपके सामने यहाँ पर फेस हो जाएगी। जैसे मेरे पास ओटीपी आ गया, इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास अभी तक यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन मेरा नहीं हुआ था, जिस कैंडिडेट का मेरे पास है। यहाँ पर देखेंगे प्रोसेस टू फेस ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर कुछ जानकारियां रहती है, इनको आपको यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद इसको अलाउ कर देना। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट करने के बाद में जैसे आप यहाँ से इसे एक्सेप्ट करते हैं तो आपके सामने आपका जो कैमरा है वो इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब जब
कैमरा आपके सामने चलेगा तो आपकी जो आईज है वो हल्की सी आपको ब्लिंक करनी है, पूरे सर्कल में आपका चेहरा होना चाहिए। इस प्रकार से आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस ओटीआर का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी प्रोसेस की। अब ये आपके पास सारी जानकारी आ गई है। यहाँ पर देखेंगे अपार आईडी डाली, ओटीआर डाला, इसके बाद में जैसे आप डाटा सर्च करते हैं तो ये पूरी जानकारी आ जाएगी, आपका नाम वगैरह सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर इसको स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर रजिस्टर्ड वाला ऑप्शन दिख जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो जानकारी वो डिजिटल फेस हो जाएगी, मतलब आपकी जो प्रोसेस है आप करना चाहते हैं तो वो हो गई है। यहाँ पर देखेंगे ओटीआर सक्सेसफुली सबमिटेड कंप्लीट हो चुका है। अब वापस से अगर इसको फिर से आप यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार का मैसेज देखने को मिलेगा कि आपका जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरी जानकारी रहती है। आपको भी इसी प्रकार से करना रहेगा। कहीं पर भी परेशानी आए तो आप मुझे बेझिझक होकर के कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।